और डरना नहीं। कोई भी त्रिभुवन में नापक को पराजय नहीं दिखा सकता, ये बात पक्की समझ लेना। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोष पावक सो जाई। जो अपमान भक्त कर करई, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जाई। पलटू साहब कह रहे, नाम जापा कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाए। हरि का अपमान कर दोगे सह जाएंगे कैसे भी, वो बड़े कृपालु हैं, अनंत माताओं का प्यार रखते हैं, चल उद्दंडता कर ले। हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए, जन की सही न जाए, दुर्वासा की क्या गति कीन्ही। महान तपस्वी, दूब का रस पीने वाला, बलकल की लंगोटी लगाने वाला, उनको यह भ्रम हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में रहने वाला मेरे से बढ़कर भजनानंदी कैसे हो सकता है। जाकर के कृत्या प्रकट कर दी उनका, अम्बरीश जी को कष्ट देने के लिए दुर्वासा जी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या भगवान के निज पार्षद सुदर्शन जी ने भस्म कर दिया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। अंततो गत्वा अम्बरीश जी के पैरों में गिरना पड़ा महान तपस्वी भगवत स्वरूप दुर्वासा जी को। जन की सही न जाए, दुर्वासा की क्या गति कीन्हा, और भुवन चतुर्दश फिरे सबे दुरियाए जो दीन्हा। सबसे पहले भाग कर गए भगवान शंकर की शरण में, क्योंकि भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा जी है। भगवान शंकर ने कहा, मैं हरि का द्रोह करने वाले को तो विचार पूर्वक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन हरिदास का, भगवान के भक्त का द्रोह कर दे, ये मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस समय सुदर्शन को प्रार्थना करके रोक सकूं या तुम्हें कैलाश में रख सकूं। तुरंत यहां से निकलो। सबे दुरियाए जो दीन्हा, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल निकलो, नहीं सुदर्शन चक्र अनर्थ कर देगा ब्रह्मलोक में। हरि के पास गए और कहा आपका एक व्रत है कि मेरी शरण में चाहे जितना बड़ा अपराधी आ जाए मैं कभी त्यागता नहीं हूं। तो भगवान ने कहा अपराधी कितना भी बड़ा चराचर जगत का हो मैं उसे शरण दे सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराधी, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब ये सुदर्शन मेरी आज्ञा में नहीं है। अगर अम्बरीश जी कह देंगे तो ये सुदर्शन शांत हो सकता, अन्यथा नहीं। भाग के अम्बरीश जी के ही चरणों में आना पड़ा। पाही पाही करि परे जबे हरि चरण न जाई, तब हरि दीनी जवाब मोर बस नाही गुसाई। मोर द्रोह करि बचे, करो जन द्रोहक नासा, माफ करे अम्बरीश बचोगे तबई दुर्वासा। मेरा अपराध कर दे तो मैं क्षमा कर सकता हूं, भक्त का अपराध कर दे तो नहीं। इसलिए जाओ, अगर अम्बरीश जी क्षमा करें तो क्षमा हो सकती है। तो पलटू द्रोही संत कर तिन्हे सुदर्शन खाए, हरि अपनो अपमान से जन की सही न जाए। इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के निरंतर नाम जप करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मत करो, ऐसा कोई कर्म मत कर जिससे तेरी दुर्गति हो जाए। ना वद, ऐसी कोई बात मत बोल जिससे तेरे को अपराध लग जाए। ये वाणी है अमोल, बहुत विचार पूर्वक बोलना चाहिए। विस्मराशेष दृश्यम, भगवत प्राप्ति का स्वरूप है कि संसार और शरीर की याद न रह जाए। क्या कर, स्मर मिथुन महस्तत् गौर नीलम स्मरार्थम। जिनका स्मरण करना परम मंगलमय है, ऐसे श्यामा श्याम गौर श्याम जोड़ी का स्मरण कर। संसार के संपूर्ण भोगों का विस्मरण हो जाए। कुछ मत बोल अपराध करने वाली बात, कुछ मत कर अपराध करने वाली क्रियाएं। सदैव गौर श्याम प्रिया प्रीतम का स्मरण कर। बहुजन समवाया दूर मुद विजया ही, बहुत लोगों से मिलना छोड़ दे। साधक को जिसको भगवत प्राप्ति करनी हो, ये प्रपंच कभी ना पाले, ये प्रचार प्रसार के चक्कर में ना पड़े, प्रवचन के चक्कर में ना पड़े। हमारी प्रार्थना मान लेना, भगत के चक्कर में ना पड़े, पहले भगवान के चक्कर में पड़े। पहले भगवान के चक्कर में पड़कर माया चक्कर से मुक्त हो, फिर भगवान जो करवावे उनकी इच्छा की बात है। उपासक बिल्कुल सावधान रहे, तब तक मौन का आश्रय ले जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। किसी के पास बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चार उपासक बैठकर परस्पर बोधयंतः भगवत चर्चा कर लो, वो बात ठीक है, लेकिन दूसरे को उपदेश देने की गलती मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। उपदेश देने की सामर्थ्य गुरुदेव जब आज्ञा करते हैं और वो भगवत प्राप्त हो जाता है तब, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो जो तुम उपदेश करोगे वही तुम्हारे में प्रश्न आ जाएगा, फेल हो जाओगे।
कह रहे बहुजन समवायाद दूर मुदविज्जयाहि, बहुत लोगों से मिलना जुलना, उनको उपदेश करना बंद कर दे साधक। भगवत प्राप्ति करने के लिए पहले मौन का आश्रय लेकर अपने को बिल्कुल किसी काम का साबित ना होने दे। बिल्कुल अक्षर अक्षर समझ लो, अपने को महान साबित मत करो, महान होते हुए भी अपने को अगला पगला साबित करो। चोरी चोरी चुपचाप निकल जाओ, कोई जान न पावे तुम्हारे पास भजन रूपी धन है, और भगवान को प्राप्त कर लो। फिर वो जब प्रकाशित करेंगे फिर कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। दूर मुदविज्य, दूर रहो इस समाज से। ये महापुरुषों के आदेश है, उनको समझो, दूर रहो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी राग मिटा नहीं, आसक्ति मिटी नहीं, फिसल जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। जो छोड़ने के लिए निकले थे उसी में रम जाओगे। अपने चित्त को चित्तचोर प्रभु के चरणों में निरंतर चिंतन में लगाने के लिए बहुजन समवायाद दूर मुदविज्जयाहि, बहुत समाज से मिलना जुलना उपदेश करना ये सब बंद कर दे साधक। अपने चित्त को प्रभु में लगाए और अपने को प्रकाशित ना होने दे। भगवत रसिक जी ने भी कहा है, मौन रहे, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, इतनी सामर्थ्य हो, हृदय का परिवर्तन कर दे। जिसके सामने बोले उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। ये सिद्धों में होता है, क्योंकि वो उसी में रमण करते हैं। इसलिए हे प्रिय प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनांतः, अपराकृत चिदानंद में वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए प्रगट वृंदावन का आश्रय ले लो। यहां आते जाते रहो या यहां वास करो, सत्संग सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। जब उपासक इस तरह की रहने में रहता है तो उसकी दशा क्या होती है, श्रीपाद वर्णन करते हैं। कहते कर निहित कपोलो नित्य मस्त्रोणि मुंचन, परिहत जन संगो रोचमानानुयान, प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास से, वसति परम धन्य कोपि वृंदावनेस्मिन्। कोपि कोई बिरला ऐसा। कैसा? प्रथम से संगम त्यक्त्वा, सब संग का त्यागी, साधु संग का अनुरागी, माताओं बहनों की तरफ या प्रतिकूल शरीरों की तरफ काम भोग रूपी पिशाच से बिल्कुल दूर। जैसे भी भगवान हमारी देह का निर्वाह करें उसमें राजी, प्रीति पूर्वक प्रभु का निरंतर नाम जप करते हुए, कोई ऐसा कार्य नहीं जो फंसा दे, कोई ऐसी बाणी नहीं जिससे अपराध बन जाए। रात दिन श्यामा श्याम गौर श्याम जोरी का सुमिरन हो रहा है और समस्त व्यवहार से शून्य, बहुजन समवायात दूर मुदविज्य, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। ध्यान से सुनिए, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं। और श्री जी की हेतु की कृपा से आप लोगों का ऐसा ही जीवन है, किसी से संपर्क आपका नहीं। अब उसकी दशा क्या होगी जब रात दिन श्यामा श्याम का सुमिरन, संसार का कोई चिंतन नहीं। बोले कर निहित कपोलो नित्य मश्रूणि मुंचन, प्रिया प्रीतम की याद में रो रहा है। परिहृत जन संगो रोच्यमानानुयाना, उसको अब किसी का संग अच्छा नहीं लगता है। बस श्री जी की सेवा, श्री जी का चिंतन, श्री जी के नाम रूप में डूबा हुआ उपासक प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक श्री श्यामा श्याम को पुकारता रहता है और प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास से रात दिन श्री जी की सेवा में मगन रहता है। प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक जो अष्टयाम सेवा अपने यहां श्री जी की चल रही, आठों पहर प्रतिक्षण श्री जी की दास्यता में, सेवा में। प्रतिपद बहुलार्त्या राधिका कृष्ण दास से बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने घरों में ठाकुर जी विराजमान करके, श्री जी विराजमान करके, नाम सेवा विराजमान करके सेवा करते हैं। वो साक्षात सेवा श्री जी की है। ऐसा मत मानो वो साधन है, वो सिद्ध वस्तु है, पर आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। सामने रूप हो और नाम का परिचय न हो तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। सामने बैठा है, ये कौन है? बोले अमुक है, परिचय मिल गया। नाम से परिचय मिला, ये कौन है? बोले कृष्ण कांता है। अच्छा ये कौन है? बोले मनोहर दास है। ये कौन है? बोले राधा शरण है। नाम ने परिचय बताया, रूप तो सामने रखा है। रूप सामने बैठा, बिना नाम के परिचय नहीं। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना।
ऐसे रूप दिखाया जाए, आप परिचय नहीं जानते और ये भी बताया गया ये अमुक, अच्छा ये अमुक है, नाम ही परिचय देता है रूप का। जैसे कुछ भक्तजन कहते हैं कि मैं भगवान के रूप का ध्यान करता हूं, तो हमारी प्रार्थना है कि रूप का परिचय आपको नाम कराएगा। नाम, अगर नाम का ध्यान नहीं करोगे तो रूप का ध्यान नहीं हो सकता है। पहले नाम जप करते हुए नाम का ध्यान, तो वही रूप प्रकाशित होगा। ये बचपन में गुरुदेव जी ने सिखाया था और ये कई बार सत्संग में बताया है कि गुरुदेव ने कहा जब नाम जप करते हुए उसमें रूप प्रकाशित हो जाए तो जानना तुम्हारा नाम जप रंग ला रहा है। वो दिमाग में बात बैठ गई थी। गुरुदेव ने कहा था हर श्वास नाम चलना चाहिए बचपन में, बस जीवन भर लक्ष्य यही रहा है कि मेरा नाम निरंतर चले, जो गुरुदेव ने दिया है। उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते सब समय नाम का अभ्यास। इसीलिए जब इस पर ध्यान गया तो माला गौड़ हो गया। जब यह ध्यान गया कि निरंतर नाम चलना चाहिए तो फिर माला में विक्षेप अनुभव होने लगा कि गढ़ना, उसको घुमाना, उसमें इतने। अब जब हमारे जीवन का लक्ष्य यही निरंतर बैठे हैं, चल रहा है, चल रहे हैं या क्रिया में हैं, जैसी भी स्थिति गुरु प्रसाद से 40 वर्ष का लगभग अभ्यास, उसी बात का, यही जीवन का सार रहा है। देखी है रूप नाम आधीना, बिना नाम जप किए रूप का अनुभव नहीं कर सकते। देखो माई सुंदरता की सेवा, बोले ध्यान करेंगे श्री जी का। अरे प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो यह ध्यान गम। इन महापुरुषों की सामर्थ्य नहीं, आपकी क्या सामर्थ्य है। बोले फिर कैसे ध्यान करें? बोले राधा लिखो बार बार, राधा राधा राधा। और एक दिन मुस्कुराती हुई किशोरी जी उसी नाम पे दिखाई देंगी, देख लेना। देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना परहि पहचाने। सुमिरिय नाम, ओह पूरा सार बात रख दी। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। कई बार सत्संग में कहा है, महात्मा गांधी जी का एक भाषण होना था, राष्ट्र स्वतंत्रता का पूरा विधान वो रचते थे। बहुत से भारतीय उस भाषण में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो कुछ गांव के लोग भी उसी डिब्बे पे बैठ गए जिसमें महात्मा गांधी। परिचय नहीं था उनका, ऐसे गांधी जी बैठे थे, गांव के ऐसे बैठे, बहुत साधारण जीवन, असाधारण सोच। वो बीड़ी सिगरेट गांव के लोगों ने मना किया, उनका घाट तो चुप कर दिया। अब जे ही स्टेशन आया, महात्मा गांधी की जय, और वो उतरे जयमाला। अरे मैं जिनके दर्शन करने जा रहा था उनका रूप तो सामने था, केवल नाम का परिचय नहीं था कि कौन, बोले महात्मा गांधी। तो रूप सामने था, अपमान कर दिया, अवहेलना कर दी। उनके सामने धूम्रपान कर रहे, मना किया जनों ने, लेकिन माने नहीं, तो गांधी जी ने उनको ऐसे रोक दिया। रूप सामने है पर नाम का परिचय नहीं है तो क्या? जब जाना महात्मा गांधी की जय बोली गई, यही है महत्व। तो अरे इनके हम भाषण सुनने जाए, हमारे सामने बैठे, पैरों में माथा रख देते, उनसे बात करते, इतने नजदीक, नाम के बिना पहचान नहीं हुई, रूप सामने बैठा था। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। हाथ में रूप हो पर नाम का परिचय नहीं तो आप जान नहीं सकते ये कौन है। जब नाम आया तब परिचय हुआ। तो ऐसे सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। आप भाव से सुमिरन करो, राधा राधा राधा, तो ये नाम रूप को हृदय में प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, रूप देखा नहीं। और आपसे सच्ची कहते हैं, त्रिभुवन में ऐसी कोई स्याही नहीं बनी जिससे प्रभु के रूप की रचना की जाए। जिनकी नख कांति सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो तो नख कांति के तेज की बराबरी। उन प्रभु को कैसे, कौन सी स्याही बनी है जिससे हम वो नीलिमा जो प्रकृति से अतीत सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु कैसे सच्चिदानंद रूपाय, उस सच्चिदानंद रूप के लिए प्राकृतिक स्याही कैसे हो सकती है? जैसे उदाहरण में भगवान के श्रीअंग कांति कैसे, वो इसलिए नवीन जलधर,
बस वर्षा होने वाली है ऐसा मेघ। तो ऐसे हजारों बार मेघ देख लिए तो क्या हमें भगवत साक्षात्कार का आनंद मिला क्या? नहीं। भगवान की अंग कांति कैसे? श्री राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास केकी कंठाभ नीलम, मोर की जो कंठ की नीलिमा है, बोले ऐसा कुछ। तो क्या मोर के कंठ की नीलिमा देख ली तो श्री कृष्ण की अंग कांति देख ली क्या? हरिजू की अंग कांति? नहीं, ये सब प्राकृतिक है, उदाहरण ही नहीं बैठता। कैसे हैं वो? बोले कृष्ण 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 रटो, वो जैसे के तैसे पूरे आ जाएंगे। करोड़ काम मूर्छित हो जाए ऐसे सुंदर हैं। तो ऐसी कोई स्याही है क्या? ऐसे करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले श्री लालजू लाडलीजू के रूप को देखकर प्रेम बेशुद्ध हो जाते हैं। उन लाडलीजू के लिए ऐसी कौन गौर कांति है स्याही कोई ऐसी त्रिभुवन में? देखो कैसा रूप है। बोले पीता अरुण छवि मनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों की कांति पीत और अरुणिमा लिए हुए। कौन सी स्याही है? एक बिजली को उतार के दिखाओ। प्रभु की जो रूप माधुरी है वो केवल नाम जानता, केवल नाम, राधा नाम जानता है, कृष्ण नाम जानता है। वो बड़े धन्य भाग उपासक है जो एक बात समझकर नाम का ध्यान करते और नाम का जप करते। तो बोले सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम जपते जपते जब नाम में प्रेम हो जाता है, प्रेम पूर्वक जब नाम जपते हैं तो भगवान का रूप, प्रियाजू का रूप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जो इस तरह से अपने जीवन को प्रभु में लगाता है वो महान दुर्लभ वृंदावन नित्य विहार रस के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। नाम, नाम के समान सिर्फ नाम है। जहां नाम गया तो नामी ऐसे आता है जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है। स्वामी जहां जाता है वही सेवक पहुंच जाता है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, समुझत सरीस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप द्वि ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समुझी है साधु, देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। महाराष्ट्र के कुछ महाभागवत जलाकर यही प्रश्न किया था कि दो चौपाई, को बड़ छोट कहत अपराधु ये, और देखिए रूप नाम आधीना। गोस्वामी जी कह रहे हैं शास्त्र सम्मत बात है कि नाम और नामी एक है। समुझत सरिस नाम और नामी, सब संतों ने, सब शास्त्रों ने एक मत में कहा है, जेई कृष्ण तेई नाम। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, जो राधा वही राधा नाम में आपकी जिह्वा पे है। यद्यपि सबने ऐसा कहा है कि नाम और नामी अभेद है, पर गोस्वामी जी कहते हैं अभेद होते हुए भी भेद देखा है। क्या भेद देखा है? स्वामी और सेवक का। अर्थात नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां स्वामी पहुंचता है तो अनुगामी होता है सेवक, पीछे पीछे चलता है। पहले नाम फिर नामी आता है। किसी को भी कहीं भी भगवत साक्षात्कार हुआ है तो पहले नाम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, तब वो आए हैं। ये बात पकड़ लो। स्वामी आ गया, सेवक कहां छुपेगा? नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां नाम गया वहां नामी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा पक्का। नाम पकड़े रहो, नाम न छूटने पावे। आगे कह रहे प्रभु का नाम, स्वामी और प्रभु नाम का अनुगमन करते हैं, नाम के पीछे रहते हैं। नाम और रूप दोनों प्रभु ही के ही उपाधि है, अनिर्वचनीय है, एक ही है, सुंदर है। एक ही होते हुए भी इनमें यह भेद है कि नाम स्वामी और नामी सेवक है। प्रगट में देख लो, नाम जापकों के पास भगवान सेवा करते हुए स्वयं पाए गए, क्योंकि वो नाम जप कर रहे हैं। बहुत बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। अर्जुन जी की सेवा में स्वयं सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण पंखा जल रहे, कृष्ण 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 नाम निकल रहा है।
कैसा अद्भुत प्रभाव। आप कह रहे हैं कि वैसे अपराध लगता है, कोबड़ छोट कहत अपराधु, कि नाम बड़ा कि नामी बड़ा, तो इसमें कहने में अपराध सा लगता है क्योंकि मेरे इष्ट का ही नाम है, इष्ट का ही रूप है। पर फिर भी भेद है, ये साधु जन समझेंगे। त्रिभुवन में प्रसिद्ध है जो हमारे प्रिया प्रीतम की शरण में आ गए तो इस लोक और परलोक सब जगह आनंद ही आनंद है, उनका पोषण करते हैं। इसलिए जो बिका हुआ दास हो जाता है उसे विशेष साधना नहीं करनी पड़ती और फल विशेष मिल जाता है। जब आप अपने आप को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित करके जब कभी परीक्षा हो तो आपके अंदर ठसक होनी चाहिए। साधन नहीं है, मैं नीच हूं, अधम हूं, कामी हूं, क्रोधी हो सकता है ये सब मेरे अंदर, पर मैं श्यामा श्याम का इसमें पाई भर भी अंतर नहीं। अगर हमारी तुम परीक्षा लोगे तो हम फेल हो सकते हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, इस पर हम नहीं कह रहे गर्व कर रहे, लेकिन हम श्यामा श्याम के हैं, इस पर तुम काट डालो तो भी नहीं छूटेगा। यही रहेगा कि हम श्यामा श्याम के, बस ये बात पकड़नी। बिके हुए की अपनी कोई गारंटी नहीं है, बिके हुए की निष्ठा होती है अपनी। जब बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, देखो हरिवंश महाप्रभु क्या क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राणेहो गर कर्मा, पर निष्ठा की बात, रसना कटो जो अन रटो, निरखन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। निष्ठा में नहीं चलेगा। निष्ठा तो हमारे अनन्य श्यामा श्याम की, और हम बड़े नीच हैं, अधम हैं, ये पक्का है। हम अपनी सफाई नहीं पेश कर रहे, हम अपनी भावना बता रहे कि अगर आप हमारी परीक्षा लोगे तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारी निष्ठा की परीक्षा लोगे तो काट डालो तो भी यही निकलेगा, हम श्यामाजू के, हम श्यामाजू के। बस ये खास बात है, इसी से सब कुछ प्राप्त होता है। जब आपके अंदर ये बात बैठ जाएगी कि हम श्यामा श्याम के, तो कोई विकार ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि विकार होता है देहाभिमान में, मैं शरीर का, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इसमें विकार होते हैं। और जब आप श्यामा श्याम के समर्पित हो गए तो ये ध्यान में नहीं आते, ये नेत्रों में बस जाते। अगला पद लिखा कि मेरे नयनन में दो चंद बसो, मेरे नयनन में दो चंद। निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य प्यारे, बड़ी बड़ी साधनाओं का फल है निष्ठा। जिस दिन यह निष्ठा आ गई, अनन्य भाव हमारे श्यामा श्याम, धिक्कार है ऐसे मन और इंद्रियों को जो ऐसे करुणा वरुणालय प्रभु के नाम रूप को छोड़कर शरीर सुख में नाना प्रकार की वासनाओं में भटकते हैं। धिक्कार है इसको। अनंत जन्म से गंदी गंदी बातों में भटकते हुए आज तक तृप्ति नहीं हुई, और मार्ग मिला श्यामा श्याम का तो उसमें अनन्यता नहीं आ रही, उसमें ठसक नहीं आ रही। अनन्यता आते ही ये दूर नहीं रह सकते। कमी पकड़ो, हमारे प्रभु की कमजोरी है एक, जो इनका अनन्य हो गया उसको कभी छोड़ नहीं सकते। ये महापुरुषों ने बात इनकी पकड़ी है, जो इनके चरणों की अनन्यता की ठसक में बैठ गया। अजितेंद्रीय है वो, अज्ञानी है वो, हम सब मान सकते हैं, पर वो श्यामा श्याम का अनन्य तो ऐसी ऊंचाई पे जाएगा जहां बड़े बड़े जितेंद्री और ज्ञानी भी नहीं पहुंचते। विश्वास कर लेना, अनन्यता जहां आई तो जागृत शयन रहत और ऊपर मणिकंचन ज्यों पांची, सोते जागते हर समय हृदय में स्फुरित होने लगते हैं, क्योंकि जान जाते हैं अब इसका मेरे सिवा कोई भरोसा आशा नहीं। तो स्वयं प्रभु महासाधन बन जाते हैं और उसके हृदय में अजपा जाप चलने लगता है। एक अद्भुत स्थिति उसके हृदय में आ जाती है, ये अनन्यता से आती है। तो गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद बसो, मेरे नैननी में दो चंद। आपके सिवा है युगल चंद कोई है ही नहीं, तो मेरे नेत्रों में कौन बसा? श्यामा श्याम। ये गोलक रहे लुभाए रूप में, निरखत आनंद कंद, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैननी में दो चंद। दोनों युगल सरकार श्यामा श्याम आनंद कंद ऐसे आकर नेत्रों में बस जाते हैं कि नेत्र गोलक अब कुछ और देख ही नहीं पाते। ये प्रेम बंधन में बंद कर उपासक के हृदय में नेत्रों में समा जाते हैं। जाको मन वृंदा विपिन हरियो, श्यामा श्याम की अनन्यता, श्यामा श्याम का प्रेम, श्यामा श्याम के रसिक, ये वृंदावन प्रदान करता है। ध्यान रखना, ये वृंदावन प्रदान करता है। रसिक कहीं आपको बाजार में मिलने वाले नहीं। जैसे
हीरो के बोरे नहीं होते कि ट्रक में क्या लदा है, बोले हीरे लदे। जैसे हंसों की समुदाय नहीं होते, ऐसे रसिकों के समुदाय नहीं होते, ध्यान रखना। एक बार वल्लभाचार्य जी से उनके किसी धनी मानी शिष्य ने कहा, 100 विद्वत ब्राह्मणों को आज हमारा पवाने का मन है। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, बहुत उत्तम विचार है, एक भगवत शरणागत वैष्णव को पवा दो, 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल मिल जाएगा। हाँ प्रभु, तब तो 100 वैष्णवों को पवा देंगे। तो उनका उत्तम बात है, अगर एक भगवत प्रेमी को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का फल मिल जाए। उनका प्रभु 100 भगवत प्रेमियों को पवा देंगे। तो आंसू आ गए और कहा, भगवत प्रेमी 100-200 नहीं होते, कोई बिरले होते। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। जब वृंदावन कृपा करता है तब रसिकों का संग मिलता है। उनकी मंद मुस्कान मात्र से, भगवान की मुस्कान से प्रकट हुई माया अपरीत हो जाती है, ढूंढने पर भी नहीं मिलती चित्त में। गुरुदेव की मुस्कान मात्र से समस्त दोषों पर विजय प्राप्त करने का बल जागृत हो जाता है। जब रसिकों का संग मिलता है, जब प्रिया प्रीतम की चरण रज का सेवन मिलता है, जब प्रिया प्रीतम का संबंध गुरुदेव देते हैं, तब ये सब जागृत हो जाता है। अद्भुत वैभव, लीला में प्रवेश, दिव्य सेवा का भाव दे, दिव्य सेवा का सौभाग्य, ये सब वृंदावन प्रकाशित करता है। पर वृंदावन में श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि हे वृंदाटवी, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे, हंतु सवर्णम निजाम माया महाधीशतुर माया तस्त्वई नो बिभेमि जनयेत कंपम त्वदीया पुनः स्वम स्वीयम सुखचिद घनम बतया संदर्शते न्यादृशम दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता पराधायता। हे वृंदावन, आपकी कृपा से आप में आ तो गए हैं, पर आपकी माया से बहुत डर लगता है। क्या आप में सब चिदानंद हैं, लेकिन मेरी दृष्टि मायामयी है, तो कहीं अपराध न बन जाए। यहां हमें स्त्री पुरुष दिखाई देते, जड़ चैतन्य दिखाई देते। नाथ, ये अपनी माया हटा लो। वृंदावन में न जड़ है, न चैतन्य है, न स्त्री है, न पुरुष है, न मूर्ख है, न विद्वान है। यहां सब प्रेमी है, सब प्रेमी प्रेममय स्वरूप है। जो बाहर से आवे थोड़ा सावधान होकर आवे, किसी शहर में नहीं जा रहे हैं, किसी नगर में नहीं जा रहे हैं, परम महामहिम प्रियालाल के निज महल वृंदावन धाम में आ रहे हैं। होश में यहां कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसी चेष्टा जिसको पाप कहते हैं, वो फिर सच्ची मानिए वज्र की लीक हो जाएगा। यहां से किया हुआ पाप यही केवल नष्ट हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी तीर्थ याटन में, किसी दान पुण्य में, किसी अनुष्ठान में क्षमता नहीं कि यहां का किए हुए पाप को नष्ट कर सके। वो धाम ही नष्ट कर सकता है। धाम का सेवन करे, धाम से प्रार्थना करे, मां की तरह कृपालु है, भले वो क्षमा कर दे। इसलिए सावधान कह रहे हैं, वृंदाटवी हंत श्रवणम निजाम माया महाधीशतुर माया तस्त्वई नो बिभेमि जनेत कंपम तुदीया पुनः। वृंदावन ये बड़ी विचित्र माया है, आप इस माया को हटा दीजिए। जो लोग यहां वृंदावन पिकनिक मनाने आते हों, या जो यहां ऐसे गंदे भावनाओं को लेकर, कभी मत आना। नहीं आओगे, जय बोलो वृंदावन धाम की, बाहर से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहां आकर कोई भी ऐसी बात जो धर्म विरुद्ध है बिल्कुल मत कीजिए। यहां 1 दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, उपवास कीजिए, थोड़ा अन्न पाइए या फलाहार पाइए, और रात दिन खूब भजन कीर्तन परिक्रमा। ये वो देश है कमाने वाला, भजन कमाने वाला, जीवन को उन्नतिशील बनाने वाला, ये परम धाम है। यहां आकर कोई ऐसी गलती अगर हो चुकी हो तो धाम में ही रज में लौट जाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ और आर्त भाव से प्रार्थना करो वृंदावन से। और जो बाहर से आते हैं, जब वृंदावन से जाएं तो हमारी ये बात पक्की मान लें, बहुत हृदय की कह रहा हूं। बाहर निकलकर अगर आप सवारी से हैं तो उतर जाइए और वृंदावन को प्रणाम कीजिए, पंचांग और साष्टांग, और हाथ जोड़कर विनय कीजिए, हे श्री धाम वृंदावन, मेरे शरीर से, मन से, वचन से अगर कोई त्रुटि जाने अनजाने में अपराध बन गया हो तो हे करुणा में क्षमा कीजिए, और रज माथे पे लगाइए। फिर यहां से जाइए, और जब यहां आइए तो प्रवेश होने के पहले ही साष्टांग दंडवत कीजिए या पंचांग दंडवत कीजिए। हे परम पावन प्रिया प्रीतम के निज महल स्वरूप वृंदावन धाम, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि आप में मैं आया हूं, कोई अपराध न बन जाए, न शारीरिक, न मानसिक, न वाचिक। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि कांपती है कि वृंदावन में कोई अपराध न बन जाए, क्योंकि ये वज्र की लीक है। वज्र की लीक मिटाए नहीं मिटेगा। वैसे ही कर्म बड़े बलवान है। संसार में पापाचरण कर दो तो पाप करना सहज है, लेकिन उसको नष्ट करना बहुत कठिन है।
वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब भगवान का बहुत भजन बनता है रात दिन, तब कहीं कर्म संस्कार मिटते, वो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। बहुत होश में, जितनी वस्तुएं सब यहां चिदानंदमय हैं, भले आपको नहीं दिखाई देती। जो पुरुष वृंदावन में आकर अपराध करता है वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता अपराधा यतः। तो अपराध से मुक्त होने की बात भी आपको बता दी। यदि आप चल लेते हो तो साष्टांग दंडवत करो, पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, उस दिन उपवास करो और मन से प्रार्थना करो, वृंदावन से चूक हो गई, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, तो माफ हो जाएगा। ध्यान रखना, यही माफ होगा, दूसरा कोई माफ नहीं कर सकता। श्रीधाम वृंदावन का किया हुआ अपराध केवल वृंदावन माफ कर सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रियालाल का ये निज धाम है। इसलिए अगर वृंदावन का सानिध्य मिला है, वृंदावन की कृपा से आप यहां आ पाए हैं, तो यहां बहुत लाभ मिल सकता है, बहुत लाभ। यमुना जी के पावन पुलिन से, यमुना जी के धारा से 8 हाथ दूर ब्रह्म भूमि बोली जाती है। आप वहां बैठकर नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, चतुरासी जी का गायन कीजिए। देखिए आपको एक माला जप हजारों मालाओं का फल देने वाला है यहां श्रीधाम वृंदावन। यहां ऐसे लोभ से रहो, खूब कमाओ, सारे जगत का मंगल करो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब आनंद में रहे। यह है भजन करने का फल। भजन करने का फल सब सुखी रहे, तो पाप ही नहीं बनेगा। पाप बनता है जब मैं सुखी रहूं, मैं सुख भोग लूं, इसी वृत्ति में पाप होते हैं। श्रीधाम वृंदावन जाको मन वृंदा विपिन हरियो, नाम लेत पावत जु प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। जिसका मन वृंदावन हरण करता है, तो वृंदावन क्या है? आनंद मूल है। यहीं से आनंद का प्रादुर्भाव होता है। तो आनंद का स्वरूप क्या है? बोले नाम लेत पावन जु करत। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। ये आनंद का मूल है। जुगल किशोर अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। निरख निकुंज पुंज छवि, राधा कृष्ण नाम और धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हरियो। आनंद मूल वृंदावन नाम रति प्रदान करता है। आप वृंदावन रह रहे हैं, आपको नाम में रति नहीं, तो कोई अपराध है? चाहे संत अपराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, धाम अपराध, नाप लीजिए। कोई न किसी की निंदा की है, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं। यहां हिया फिरत स्वार्थ आपने भजन गयो फिरे बाह। आप स्वार्थ से घूम रहे हो, आपके अंदर भजन चल रहा है। यहां श्रवणेंद्री में राधा राधा गूंजता है, चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत। यहां भजन करना पड़े, यहां तो भजन छाया रहता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गयो फिरे बाह। आप सोचो, अरे और देश के बसती घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात, तो आपका भजन नहीं हो रहा, आपका चित्त विषयाकार हो रहा है, आप अपराध कर रहे हो। आप कहीं न कहीं वैष्णव दोष दर्शन, संत दोष दर्शन, गुरु दोष दर्शन, कहीं न कहीं कोई न कोई अपराध बन रहा है, ढूंढ लो। नहीं तो हिया आनंद में भजन स्वाभाविक होता है। निरख निकुंज पुंज छवि, राधा कृष्ण नाम उर धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हरियो। जिसका मन वृंदा विपिन हरण कर लेता है, उसके हृदय में छवि पुंज श्यामा श्याम और उनका नाम चलता रहता है। श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वारथ बिसर्यो, श्री भट्ट राधे रसिक राय तिन सर्वसुदय निबर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। श्यामा श्याम के रूप सरोवर में समस्त स्वार्थों को विसार करके ऐसा मन पड़ जाता है कि फिर हटता नहीं। देखो, सेवा यदि श्यामा श्याम की मिल गई जिस उपासक को, प्रगट सेवा, तो समझ लो कि उसको निकुंज में पूर्ण सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया है, तब यहां सेवा मिली। हमारी बात मान लेना, यह महापुरुषों की बात कहते हैं। श्यामा श्याम की सेवा में रुचि हो ही नहीं सकती यदि श्यामा श्याम ने स्वीकार ना किया हो। जब कोई हरिवंश शरण हुआ, रसिक शरण हुआ, तो हमारी प्यारी जो प्यारे जो परस्पर बैठकर तत्काल निश्चित करते हैं उसकी सेवा, कि ये निकुंज में आएगी, कौन सेवा करेगी, क्या सेवा, इसका क्या नाम होगा, क्या रूप होगा। उसी के अनुसार उसको यहां सेवा में रुचि होने लगती है। बोले हमें सबसे ज्यादा चंदन घर्षण में रुचि, हमारी चंवर डुलाने में रुचि। ये श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप चंवर डुलाएं, श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप गाएं,
श्यामा श्याम चाह रहे हैं कि आप द्वार पर खड़े रहें। ये सब सेवाएं श्यामा श्याम चाह रहे हैं और निश्चित किया तब आपको सेवा मिली, मान लीजिए। पर सेवा में एक अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। अगर आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं और आपके पास कोई प्रिय मिलने वाला आया है तो आपके नेत्र नहीं जाने चाहिए। सेवा से हटकर नेत्र गए इसका मतलब अभी सेवा में प्रीता नहीं। गुरुजन आ जाए तो श्री जी को विराजमान करके खड़े हो गए, वो इतना धैर्य रख ही नहीं सकते, तुरंत आपसे कहेंगे आप सेवा में लगिए, क्योंकि वो जानते हैं सेवा का महत्व। और अन्य कोई प्रियजन आया है या कोई बहुत से बड़ा लाभ का विषय है या बहुत से बड़े हानि का विषय है, सेवा से आंख नहीं हटानी चाहिए। इतना महत्व सेवा में देना चाहिए कि जिस समय हम सेवा में हैं उस समय पे ना किसी की सुननी है, ना अपनी बोलनी है, ना हमें नेत्र देने हैं और ना हमें सेवा रोकनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये निष्ठा पकड़ लो तो अभी माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। बड़े महापुरुषों ने सेवा सुख के लिए अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया। श्री आस्करण जी महाराज नाम के महाभागवत हुए हैं, जो अपने लोग नाम कीर्तन करते हैं श्रृंगार आरती के बाद। हाँ, आस्करण मधुकर जयमल नृप हरिदास जन दासा, ऐसा आता है। तो आस्करण जी के इष्ट श्री राधा मोहन जो थे, इन्होंने विचार किया कि राजकाज में हर क्षण कोई न कोई जब सेवा में बैठते तो राजा, तो आप ये सलाह ये सेवा ये सब बंद कर देना चाहिए। जिस समय हम श्री जी की सेवा में है उस समय अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई नहीं, बस उन्हीं के रूप गुण का चर्चा करते हुए। अगर हम सेवा में हैं तो उनका चर्चा का तात्पर्य है पद गुनगुनाते, जिस समय की जो हम सेवा कर रहे हैं उस समय के पद गुनगुनाते हुए या उनकी रूप माधुरी में चित्त लगाए हुए सेवा में। इससे बड़ी कोई बात नहीं। यदि सेवा मिल गई श्री जी की तो आप ये समझ लीजिए कि आप श्री जी के पास जाने का पास मिल गया आपको। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा भजन करना, साधना करना, ये सब हो सकता है, लेकिन प्रभु की सेवा में अनुराग, गुरु की सेवा में अनुराग, संत सेवा में अनुराग, समाज सेवा में भगवत भाव से अनुराग, ये बहुत कठिन बात है। ऊर्ध्वबाहु विरोमेश न कश्चित शृणोति में धर्मादर्थश्च कामश्च किम धर्मम न सेव्यते। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी कहते, मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूं मेरी बात सुन लो, मान लो। सेवा से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, जो चाहिए आपको, लौकिक पारलौकिक। हाथ उठा के कहता हूं मेरी बात मान लो, भगवान व्यास देव जी कहते हैं। जो सेवा धर्म है, भगवत सेवा, समाज सेवा भगवत भाव से की हुई सेवा, शब्द निष्काम होता है, जहां कोई कामना नहीं की जाती और प्रीत्यर्थ जिसकी सेवा करें उसको सुख पहुंचाने का भाव, तभी सेवा शब्द सार्थक होता है। कोई भी ऐसी कामना नहीं जो सेवा से पूर्ण ना हो जाए। जो सेवा धर्म का आचरण करता है उसके संपूर्ण जीवन में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख रहता है। और लोग कहते हैं धर्मात्मा को दुख मिलता है। तुम क्या जानो, तुम बाहरी बात देखकर कहते हो दुख मिलता है। हृदय आनंद में वो डूबता है जो किसी भी वैभव में, किसी भी सुख में, किसी भी अनुकूलता में नहीं होता। अभी आपने सेवा धर्म को स्वीकार नहीं किया। सच्ची कहते हैं, सेवा में जब ये शरीर जाता था तब भी किडनी फेल थी, 20 वर्ष से फेल है। कभी गुरु कृपा से एक दिन का भी चूक नहीं हुई और कभी जानने नहीं दिया कि शरीर में कष्ट है। 7 बजे से लेके कभी कभी 11 बजे तक सेवा का सौभाग्य मिलता, बिल्कुल कभी नहीं जानने दिया। बड़ी से बड़ी सेवा की जो आज्ञा हुई तो वही गुरु बल सब कार्य कराता था। कहीं सेवा में कभी ऐसा में नहीं, जब सेवा के बाद आए तो भले लेट गए, फिर सामर्थ्य नहीं रही भिक्षा भी मांगने की, पर जब सेवा में गए तो एक अपार सामर्थ्य गुरु कृपा से आ जाती थी। सेवा में एक अद्भुत सामर्थ्य है। समस्त कामनाओं के बीज वासनाओं का नाश करने की सामर्थ्य भगवत सेवा में है। श्री आस्करण जी ने अपनी सेवा को सुरक्षित रखने के लिए, ये नरवरगढ़ के राजा है, राजा को बहुत से कार्य होते हैं। पता नहीं किस समय कौन सी राजकीय व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ जाए।
तो ठाकुर सेवा में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। पत्रावली तो सिर्फ पत्रावली पे ध्यान है, इधर उधर नहीं तो पत्रावली बिगड़ जाएगी, वो पत्रावली मानी नहीं जाएगी आपकी। भोग लगा रहे हैं तो सिर्फ एक एक कवल पे ध्यान है आपका, बैठे हैं प्यारे जू कैसे पा रहे हैं, हित सजनी जू कैसे पवा रहे हैं, प्यारे जू कौन सी पदार्थ की तरफ देख रहे हैं, लाडली जू कौन से पदार्थ की तरफ देख, पूरी भावना में उसे डूब। श्रृंगार तो श्रृंगार कर रहे हैं, स्नान तो स्नान, मतलब सेवा में पूरी तन्मयता आवश्यकता है। अगर तन्मयता नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। तो नरवर पुरता को राजा नरवर जानो, मोहन जू धरिए सेवानी के करी है। घरी 10 मंदिर में रहे चौकी द्वार, पावत न जान को ऐसी मति हरी है। पर्यो को काम आए अब ही लिवाए ल्याओ, कहे पृथ्वीपति लोग कान में न धरी है। आई फौज भारी सुधि दीजिए हमारी, सुनी बहु बात टारी परी बात खर भरी है। मनुष्यों में श्रेष्ठ आस्करण जी ये नरवरगढ़ के राजा थे। इनके ठाकुर का नाम राधा मोहन जो था। ये प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो इसलिए 10 घड़ी तक का कठोर आदेश दे दिया था। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 10 घड़ी कितने हुए? 4 घंटे। 4 घंटे तक कोई भी अगर सूचना देने आया तो दंड प्राप्त करे, वो दंड उसको मिलेगा। 4 घंटे तक सूचना भी नहीं देनी है। जिस समय वो राधा मोहन जी की सेवा में गए तो द्वारपाल खड़े हो जाते थे, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी तरह की कोई विपत्ति आ जाए, आग लग जाए, फिर भी सूचना नहीं देनी है। 4 घंटे सेवा में ये शिक्षा लेनी चाहिए। अपनी जब ठाकुर सेवा करें, हम कहते तभी करो, सब निपटा लो पहले फिर ठाकुर सेवा करो। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी तुम्हारा चित्त कहीं लगा हुआ है। अगर घर गृहस्थी में हो तो हम कई बार एकांतिक में बोल चुके हैं, पहले अपने पति पुत्र की तैयारी कर दो। उनको ऑफिस जाना है, उनको विद्यालय जाना है, सबकी तैयारी कर दो, जय जयकार करके उनको पवाओ। फिर इसके बाद अपने ठाकुर को स्नान कराओ, ठाकुर को भोग लगाओ, निश्चिंत हो करके। चित्त वृत्ति बार बार दौड़ रही है, ठीक बात नहीं। अगर हमें कभी कोई और कार्य हुआ तो हम पहले वो कार्य करते थे, फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन जाते थे, क्योंकि हम राधा वल्लभ जी के दर्शन में खड़े वही चिंतन करेंगे, वो उनके पास जाना है तो पहले उनके पास हुआ है, फिर अगर कोई कार्य है तो हम वो निपटा के तब जाएंगे। ऐसी सेवा में अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई चिंतन नहीं, अन्य कोई हमारी क्रिया नहीं, केवल सेवा में तत्पर। इसलिए उन्होंने कठोर नियम लगा रखा था, 4 घंटे तक कोई सूचना भी नहीं देगा। और आप मंदिर में राधा मोहन जी को 4 घंटे स्नान कराना, श्रृंगार कराना, आरती करना, फिर आरती करके भोग आदि सब करके फिर दंडवत करना। दंडवत के बाद जब प्रसाद चरणामृत लेकर उठते तब कोई बात हो तो बता सकते हैं, वो भी बात जब श्री जी की चिक डालकर बाहर निकले। उस समय द्वार पर चौकीदार बहुत सावधानी से कोई भीतर न जाने पावे। देखो महापुरुषों से हमको शिक्षा मिलती कि हम कैसे ठाकुर सेवा करें। ठाकुर जुगल किशोर हमारे, इनकी सेवा हम कैसे करते हैं। आप 4 घंटे एकाग्रचित होकर केवल सेवा में ही डूबे, बड़ा सुख मिलता है। जब अपने श्री जी सौभाग्य दिए थे सेवा करने का, तो जैसा श्रृंगार करने के बाद जब दर्पण दिखाते थे तो रोना आता था। अपने प्रभु को श्रृंगारित देखकर जो हृदय में सुख मिलता है, रोम रोम आनंदित हो जाते थे। कभी कभी 2-2 बजे दोपहर तक बैठे फिर भिक्षा मांगने जाते थे। श्रृंगार करने के बाद पथ सुनाओ उनको, फिर उनकी रूप माधुरी देखो। भक्तों के नेत्र अलग होते हैं तो प्रभु उनका रसास्वादन भी अलग ही करवाते हैं। एक बार क्या हुआ, आवश्यक कार्य से नरवरगढ़ में दिल्ली के बादशाह का आगमन हो गया। बादशाह जो सैकड़ों राजाओं के ऊपर होता था और ये नरवरगढ़ के राजा थे। उसने आज्ञा करी, जाओ आस्करण जी को हमारे सामने जल्दी लिवा करके लाओ। और आस्करण जी का नियम था, राधा मोहन जी के मंदिर में गए तो सख्त आदेश, कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। सब आस्करण जी के जो रक्षक थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं महाराज, ये आपकी सूचना भी नहीं पहुंच सकती, 4 घंटे आ ही नहीं सकते आस्करण जी। उसको बहुत क्रोध आया। बादशाह है वो,
मैं आदेश कर रहा हूं, एक छोटे राजा के सेवक हमें जवाब दे रहे। बादशाह ने आज्ञा का उल्लंघन, इससे बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी सेना बुलवा ली और सेनापति को आदेश किया कि जाओ बोल दो, नगर का नाश करवाना चाहते हो या हमारी आज्ञा का पालन करना चाहते हो? तुरंत आस्करण को भेजो, अन्यथा पूरी सेना बलात् नगर को नष्ट कर देगी और जबरदस्ती आस्करण को बंदी बना लिया जाएगा। बादशाह का आदेश। देखो परीक्षा होती है। जब यह आदेश हुआ, सेनापति आया, निज दूतों से, जो अंगरक्षक द्वारपाल, उनसे कहा, सबने कोई उत्तर नहीं दिया। 4 घंटे तक हम अपने राजा को सूचना भी नहीं दे सकते। जो तुम्हें करना हो करो। यह बड़ी बात है। बादशाह का हुक्म, बादशाह के सेनापति का हुक्म, सेवा में विघ्न ना पड़ जाए इसलिए कठोर नियम लिया था। पर सबके हृदय में घबराहट थी कि अब क्या होगा जब बादशाह नाराज हो गया, सेना आ गई, सेनापति आ गए, अब क्या होगा? सेनापति ने बादशाह से कहा कि अब क्या हुक्म है? वहां से मना हो गया है। आपकी आज्ञा का उल्लंघन, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, हमारा भय दिखाना सब व्यर्थ चला गया। कही कह पठाई, कहो कीजिए लड़ाई, सुनी रुचि उपजाई, चली पृथ्वी पति आयो है। पर्यो सोच भारी, तब बातों विचारी कही, आप एक जाओ गयो अचरज पायो है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग होई के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पाओ खड्ग लगायो है। कटी गई एड़ी ये पै टेढ़ी हूं न भौ करी, करी नित नेम रीति धीरज दिखायो है। बादशाह ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आस्करण जी के पास सूचना ही नहीं पहुंचाई जा रही और हमारे भय का इसके ऊपर कोई असर नहीं। पर आस्करण जी बहुत साधु प्रकृति के हैं, बड़े प्रियजन हैं, आक्रमण करना तो उचित नहीं, मैं स्वयं जाकर के देखूं क्या बात है। राजा थोड़ा भाव से युक्त हुआ, नहीं तो रजोगुण में फिर ऐसा भाव कहां होता है। पर आस्करण जी की भक्ति का प्रभाव कि उसके ये देखो चल के आखिरकार है क्या। बादशाह स्वयं आया। राजकर्मचारी अब विचार में पड़ गए कि बादशाह को कैसे रोका जा सकता है। सब जितने उनके अंगरक्षक सबको रोक दिया। ये बड़ी बात है। यह है भगवान की आराधना का बल। नहीं, बादशाह को कौन रोक सकता है? एक छोटे राजा ये है, उनके सैनिकों ने, द्वारपालों ने रोक दिया और बादशाह से कहा राज आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, ना हम सूचना दे सकते हैं और ना किसी और को अंदर जाने दे सकते हैं, किसी और को अंदर नहीं जाने दे। तो हम जा सकते हैं? बोले हां, आप बादशाह हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई नहीं। बादशाह राजी हो गया। देखे आखिरकार अंदर क्या है। वहां जाके देखा तो आस्करण जी की सेवा हो चुकी थी संपूर्ण। अब वो दंडवत कर रहे थे। कई बार हमने प्रार्थना की है उपासकों से कि 11 दंडवत, 21 दंडवत, 51 दंडवत, 108 दंडवत, जितनी सामर्थ्य हो नियम ले लो, रोज करो। 4 परिक्रमा करो श्री जी की और 11, 21, 51, 108 दंडवत करो। जो स्त्री शरीर के साधक हैं वो पंचांग दंडवत करें। पंचांग किया, खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, मंत्र जपा, फिर पंचांग किया, फिर खड़े हो गए। ऐसे ही जो पुरुष शरीर साधक है वो साष्टांग करें। साष्टांग किया मंत्र जपते हुए, फिर खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, फिर मंत्र जप कर प्रणाम किया, फिर साष्टांग, फिर ऐसे। हमें लगता है कि होती होगी दंडवत, करते होंगे, क्योंकि ये नियम तो बहुत पहले से दिया और ये करना ही चाहिए। सच्ची कहते हैं बड़ा सुख मिलता है जब अपने इष्ट के चरणों में साष्टांग लौट कर और उनकी तरफ देखते हुए। बहुत कृपा होती, बहुत कृपा होती। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, आनंद लूट लो भाई। ये कमाने का समय गंवाने का नहीं है। आस्करण जी अपने ठाकुर की संपूर्ण सेवा करके दंडवत अपनी पूरी कर रहे थे। अब जैसे 108 दंडवत तो समय लगेगा। हमने देखा है पूज्य सदगुरुदेव भगवान को अस्वस्थ शरीर में, अस्वस्थ अवस्था होने पर भी
बुखार है पर दंडवती अपनी पूरी करते हुए, नियमावली पूरी करते हुए देखा। क्योंकि जैसे ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा में तो श्री जी साथ थी, बहुत थकान, बहुत शरीर कष्ट में, पर आप अपनी दंडवती जरूर पूरी करते हैं। गुरुदेव भगवान को देखा, महापुरुष नियमनिष्ठ होते हैं, जो नियम ले लिया उससे तोड़ते नहीं। जय बजे आरती होती है, आप देख लो, 5 मिनट के अंतर की बात नहीं कह सकते, नहीं, आपको ठीक समय से आरती मिलेगी। जय बजे वो टहलने के लिए वही उनका समय होगा। महापुरुषों की पहचान होती है, उनकी एक रस दिनचर्या चलती, उनकी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा, शरीर में भले फर्क पड़ा हो, चाहे बुखार हो, चाहे जुकाम हो, चाहे जो भी पीड़ा हो, दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ सकता। ये महापुरुषों की पहचान होती है। आस्करण जी साष्टांग लेट करके दंडवत कर रहे थे। अब को बादशाह आ जाएगा तो बादशाह कोई साधारण तो है नहीं, उसकी बाजूबंद, उसकी सब झनन भनन आवाज तो होती है, पता भी चलता है कि कोई आ गया। मुड़ करके भी नहीं देखा बादशाह की तरफ, बस बार बार साष्टांग दंडवत, खड़ा खड़ा देखता रहा। 108 दंडवत, 2-4 हो तो बड़ी देर हो गई, न बादशाह से बात, न सलाम, न कोई, बस वो अपनी साष्टांग दंड। ये होना चाहिए। आप श्रृंगार कर रहे हैं तो श्रृंगार में ही दृष्टि होनी चाहिए, दंडवत कर रहे हैं तो किसी की तरफ नहीं, सिर्फ दंडवत के सामने। प्रिया प्रीतम है, हम बार बार दंडवत कर रहे हैं। ये उपासकों की एक एकाग्रता होती है। भला सोचो, बादशाह पास खड़ा है तो ऐसे लेटे लेटे भी तो देख सकते थे, बिल्कुल नहीं देखा। राजा को, बादशाह को बड़ा आवेश आया कि इतनी देर से मैं खड़ा हूं, पहले तो वहीं सब नाना करते रहे, इतनी देर से खड़ा हूं, ना कोई प्रणाम, ना नमस्कार, ना हमारी तरफ देख रहा है, क्या है। तलवार निकाली और साष्टांग दंडवत कर रहे थे तो मारा, एक पैर की एड़ी कट गई, एड़ी कट गई, खून बह रहा है। साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, फिर साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, फिर साष्टांग दंडवत, बिल्कुल नहीं देख रहे कि एड़ी कट गई। सोचो जरा, ये भक्त की निष्ठा है उपासना की। या तो अगर एक चींटी काटेगी तो थोड़ी देर लौट करके पहले देखेंगे क्या हो रहा है, फिर दंडवत। एड़ी कट गई, लेकिन किसने काटा, ना ये बात देखी। एड़ी कटना कोई साधारण बात समझते हो? तलवार से पूरी एड़ी काट दी, कोई दुख नहीं, रक्तस्राव हो रहा है। अपनी नियमानुसार कटी गई एड़ी, ए पे टेढ़ी हूं न भौं करी, ना तो आह निकला ना गुस्साई कि किसने ऐसा कर दिया। करी नित नेम रीति धीरज दिखा, धैर्य पूर्वक 108 दंडवत पूरी की। पूरा जब संपन्न कर लिया, इसके बाद पीछे हटे, चिक गिराई, क्योंकि समझ चुके थे कि ये तलवार चलाने की हमारे ऊपर हिम्मत केवल बादशाह की हो सकती, दूसरे की नहीं। कोई साधारण राजा नहीं, मां भागवत और महाबली है। इसलिए हमारे ठाकुर का सुखपूर्वक अपशयन हो। चिक डाली, उठ चिक डारी तब पाछे सो निहारी, कियो मुजरा बिचारी बादशाह तिरिझे हैं। हित की सच्चाई यह है नेकु ना कचाई होत, चर्चा चलाई भाव सुनि सुनि भीजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो, पृथ्वीपति दुख पायो सुनी भोग हरि छीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गांव लिख न्यारे दिए, वाके प्राण प्यारे लाड़ करो कही धीजे हैं। आस्करण जी ने जब चिक डालकर पीछे मुड़कर देखा तो बादशाह तो शिष्टाचार के अनुसार जोहार किया। राजा की भगवत सेवा, नियम निष्ठा, ये देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, मैंने आज देखा ईश्वर के प्रेम की सच्चाई को। तुम्हारे में थोड़ा भी बनावटीपना नहीं, थोड़ी भी शिथिलता नहीं, तुम अपनी निष्ठा के धैर्यवान वीर हो। बादशाह ने आस्करण जी से भगवत प्रेम संबंधी कुछ चर्चाएं की और विचार अपने प्रकट किए कि आज मैं बहुत खुश और सौभाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जैसा राजा मेरा जन है। बड़ा हृदय रस में डूब गया बादशाह का। यह है देखो सच्चाई भक्ति की। नहीं, बादशाह के हुक्म को टाल देना, सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन कर देना, बादशाह आया है साष्टांग दंडवत, कोई उसका आदर ना करना, ये सब भारी अपराधों में आता है। नहीं, बादशाह आया और फिर दंडवत हो सके नहीं, पहले उससे बातचीत होगी, बाद में दंडवत होगी।
नए अपनी निष्ठा के आगे नहीं, एड़ी काट दी गई फिर भी नहीं रुके। अब आस्करन जी सदैव अपने भगवत निष्ठा भगवत सेवा में मगन रहते। राजा बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि अब जिस कार्य के लिए हम आए थे अब उस कार्य की जरूरत नहीं है, और अपनी जेब से अपनी रुमाल निकालकर अपने हाथों से उनके चरणों की एड़ी में बांधा और कहा तुरंत चलिए राजवैद्य के द्वारा इसे, और आज से हमारी तरफ से आपके ठाकुर की सेवा सुख संविधान चलेंगे। हम विशेष विशेष प्रकार की आपकी ठाकुर सेवा में सहयोग करें। आस्करन जी ने कहा भगवत कृपा है, सब भगवत कृपा है, सेवा यथार्थ रूप से चल रही है। नियम की सच्चाई और हृदय में कोई छल कपट नहीं, रोष नहीं, ये भगवान के भक्त में विशेष लक्षण होते हैं। भगवान के भक्त में छल कपट नहीं और अपराध करने वाले पर भी रोष नहीं। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। अगर सच्ची आराधना सच्चा प्रेम तो सबको बदलना पड़ेगा। बादशाह का भाव बदल गया, जो आवेश में था क्रोध में था। सच्चाई से अगर थोड़ी भी ठाकुर सेवा की जाए तो माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। साधो भाई भजन किया सोई जीता, जो सच्चाई से भजन किया सच्चाई से सेवा की वही इस माया पर विजय प्राप्त किया। एक बार राजा आस्करन जी के शरीर में बहुत जोर का बुखार आ गया, ऐसा बुखार कि न उठने की हिम्मत न शरीर की सुध, और नियम की निष्ठा थी ही। अब भारी कष्ट, एक तो शरीर उठने लायक नहीं, भारी बुखार, और दूसरा सेवा। अब वो इस बात के चिंतित थे कि सेवा कैसे होगी। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में अपने किसी निज जन पंडा से कहा इनको किसी औषधि की जरूरत नहीं, मेरा चरणामृत पिला दो, स्वस्थ हो जाएंगे, सेवा में आ जाएंगे। वो गए और उनका ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के कहा है कि आप ठाकुर जी का चरणामृत पी लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे तो चरणामृत रोज ही लेते थे, सेवा में जाने के पहले ठाकुर जी का चरणामृत जो पूर्व का था पिया, तत्काल सब खत्म हो। सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है ठाकुर जी के चरणामृत में। विश्वास करो, जो रोज चरणामृत पीता है अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, कोई भी रोग परास्त नहीं कर सकता। आप रोज चरणामृत पिए। अरे भाई, आप अगर राधा नाम विराजमान किए स्नान कराते तो रोज श्री लाडली लाल का चरणामृत है। रामे लाडली जो धामे लाल जो विराजमान है, प्रिया प्रीतम राधा नाम में विराजमान है। आप अगर सेवा नहीं विराजमान किए हुए हो तो विराजमान कर लो, जीवन काहे व्यर्थ करोगे। लेकिन जब तक सेवा ना विराजमान करो तो चले जाओ बिहारी जो, राधा वल्लभ जो, राधा रमन जो, राधा दो, कहीं भी मांगो चरणामृत मिल जाएगा। और रोज उसी में जल मिला करके रोज एक ढक्कन रोज चरणामृत। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रोज चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बड़ा से बड़ा रोग आएगा लेकिन उसको पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा चरणामृत दे दो, सब सामर्थ्य आ जाएगी। एक बार राजा ने द्वेषवश सेना लेकर, किसी दूसरे राजा ने आपके ऊपर चढ़ाई कर दी, तो आपने व्यर्थ की खून खराबी ना हो, ललकार सुनकर भी आप सेना सहित संग्राम भूमि में ये विचार किया कि युद्ध करने से बहुत लोगों का नाश होता है। इसलिए अपने सब महारथियों को बुलाया और कहा नाम कीर्तन करो। जहां युद्ध के लिए ललकार हो रही वहां नाम कीर्तन शुरू कर दिया। नाम कीर्तन इतनी जोर का कि आनंद में सब झूम रहे हैं। और उधर एक बादल की ऐसी टुकड़ी आई कि इतने ओले बरसे कि जो विपक्षी सेना थी, मैं राजा और विपक्षी सेना सब भाग गए और ये अपनी तरफ कीर्तन ही करते रहे, लड़ना ही नहीं पड़ा। भाव ये है कि जो भगवान में चित्त जोड़ता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, भगवत सेवा परायण रहता है,